प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 27वां अध्याय। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और शोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बताया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले, और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझ से भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा,
यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों और कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बाबुल के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यदि यहोवा का वचन उसके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से भविष्यवाणी करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बाबुल न जाने पाए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां और पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उन्हें उनके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बाबुल में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है।